हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस थे जिनको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में या नरेशन में कन्वर्ट करना था, उनके बारे में स्टडी की है। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थर्ड टाइप के कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं और उनको किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, आराम से हम सीख रहे हैं। अब भागने की या जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिटेल में सीखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और क्योंकि किसी सेंटेंस का पेपर में आना वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो एग्जामिनर डिसाइड करता है जो पेपर बना रहा है। अब हम जल्दी जल्दी में जब सीखते हैं, रूल्स को इग्नोर करते हैं या कुछ रूल्स को अपन माइंड में से जब वो मिस हो जाते हैं, तो जैसे ही सेंटेंस चेंज होता है एग्जाम के अंदर, हम प्रैक्टिस किसी दूसरे सेंटेंस की कर रहे हैं, उसको यदि उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके या सेंटेंस को चेंज करके हमें हमारे सामने पेपर में रिप्रेजेंट कर दिया या हमारे सामने रख दिया, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से उसको चेंज किया जाए इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। जो चीजें हम सीखेंगे रूल्स में या उसके इनडायरेक्ट स्पीच में सोल्व करने के तरीके में, जब हमें सारी चीजें पता होंगी तो सेंटेंस फिर या एग्जाम्पल या जो क्वेश्चन में जो हमें सेंटेंस दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का, वो कैसा भी हो, वी हैव नो प्रॉब्लम। तो कंप्लीटली हमें सब कुछ जानना जरूरी है, इसलिए हम स्लो चल रहे हैं। कभी ना कभी तो टारगेट तक पहुंच ही जाएंगे। तो वो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि एक ही टॉपिक पे इतने सारे वीडियोज हो गए हैं या बहुत स्लो चल रही है प्रोसेस। हमें सीखना ज़्यादा जरूरी है। हम धीरे भले ही सीख रहे हो, लेकिन परमानेंट स्टडी होगी हमारी जो भी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो भी प्रोसेस है या वीडियो है उसको। थर्ड टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तीसरा प्रकार। लेट्स स्टार्ट। तीसरे प्रकार में हम ये देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस जो आइदर अलास, हुर्रे, ओ गॉड, ओहो एटसेट्रा वर्ड से शुरू हो। ये थोड़ा डिस्टरबेंस चालू हो गया है। इन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम किस तरह से चेंज करेंगे। एक तो देखिए, अलग अलग सेंटेंस हम अलग अलग वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो रूल सेम है उनको सेम रखिए, जो डिफरेंट है बस उनका ध्यान रखना है। जो सेम है वो तो सेम है ही, उनके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वर्ड आते हैं या वोट आता है या हाउ आता है, उनको हम रिमूव कर देते हैं, तो हमें इनको भी वैसे ही करना है, रिमूव करना है। तो जो सेम रूल है उनको सेम रखें, उनको एक ही बार देखना है, एक ही बार समझना है। और जो सेंटेंस वाइज या सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट रूल्स हैं, केवल उनको ध्यान में रखना है कि इस सेंटेंस में ये एक रूल स्पेशल है, और जो अदर सेंटेंस है जैसे इंपेरेटिव से जब क्वेश्चन में जाते हैं तो उन दोनों के बीच के जो डिफरेंसिव जो रूल्स हैं, केवल हमें उन पे फोकस रखना है। जो कॉमन रूल्स हैं उनको एक ही बार में लर्न करना है या उनको एक ही बार में समझना है। जो डिफरेंसिव है, जो डिफरेंट हैं, जो अलग हैं, जो एक दूसरे से भिन्न हैं, उनको हमें केवल ध्यान में या माइंड में रखना है। सारी चीजें इजी हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जब किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उस सेंटेंस को, अब ये देखिए जितने भी प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे आरएस में होंगे। ये बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। रिपोर्टेड क्लोज या रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का इन सेंटेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं इस बात को। रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, उन्हीं को हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम ये सारी चीजें या सारी प्रोसेस सीख रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी नेसेसरी चेंजेस होने थे वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब उसका इससे कोई लिंक नहीं है।
जहाँ पे हमें जिस उसकी रिपोर्टिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है वहां पे हम देख लेते हैं कि वहां से हमें क्या चेंज करना है। बाकी सारी चीजें रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज कर रहे हैं। हमारे माइंड में इन सेंटेंसेज को लेकर एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है या अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा क्वेश्चन है या इंटरोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। सेंटेंस एक बार क्लियर हो जाएंगे कि ये इस टाइप का सेंटेंस है, उसके बाद में उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना भी इजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब इनसे जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उसमें अपन क्या करेंगे, सैड को कौन से वर्ड से रिप्लेस करेंगे, पहली बात। और जो मेन जो थिंग है वो हमारे पास में यही है कि सैड जो होगा वो किस में चेंज होगा। ये सैड जो है वो आपको मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ड में। कहाँ मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ड में मिलेगा। अब इस रिपोर्टिंग वर्ड में जो सैड है उसको कहाँ चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेम्ड जो है वो तो यूनिवर्सल शब्द है, ये मतलब कॉमन वर्ड है इन सेंटेंसेज के लिए। मतलब आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम इतना तो लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे अलास आ गया तो इसमें अपन जोड़ देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ठीक। यह आ गया तो हम जोड़ देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ओह आए तो भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। ये हुर्रे आए तो इसमें अपन जोड़ देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। और इन दोनों के लिए ये यहाँ इसके साथ में भी ऐड हो सकता है, इन दोनों को अपन साथ भी रख सकते हैं। उन दोनों के लिए तीसरा जो वर्ड अपन सैड को रिप्लेस करने के लिए रखेंगे वो होगा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्लियर। तो इस तरह से सैड को अपन इन तीन तरीकों से चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ में क्या ऐड करना है तो आप इतना भी लिख सकते हैं सैड को रिप्लेस करने के लिए। कुछ नहीं लिखे उससे बेटर है कि कुछ तो लिखे, है कि नहीं। तो जो आगे वाला वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो लिखना, सोरो लिखना या सरप्राइज लिखना, तो आप कम से कम एक्सक्लेम्ड तो लिखें, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है और ये एक कॉमन मीनिंग देता है सभी के लिए। अब वो दुख में बोल रहा है, खुशी में बोल रहा है या फिर सरप्राइज से बोल रहा है, वो अलग बात है। यदि हमें क्लियरली पता है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इतना जरूर लिखें। तो ये तो बात हो गई सैड की। अब बात आती है कंजक्शन की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, कंजक्शन कैसे काम में लेंगे, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो दो सेंटेंस आई से स्टार्ट होते हैं, इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव, दोनों में डिफरेंट जो है वो कंजक्शन यूज होते हैं। बाकी सभी के लिए कंजक्शन एक ही है, वो है दैट। क्या कंजक्शन होगा, दैट, ठीक है। तीसरी चीज मैंने बताई कि ये चारों वर्ड में से कोई सा भी वर्ड हो वो हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे अपन चेंज करेंगे। और ये हमने लिख दिया है सैड की जगह, तो उस वर्ड को हम रिमूव कर देंगे, ठीक। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं जो अभी तक के सेंटेंसेज में हम चेंज करते हुए आए हैं। तो अभी इसका एक सेंटेंस जो है वो अपन एज ए एग्जांपल सोल्व करके देख लेते हैं। ये सारी चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स सी द एग्जांपल। Hero said to him, comma, inverted comma, horror, we have won the match. ठीक है, हीरो सेड टू हिम, horror, we have won the match। चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। हीरो का हमें कुछ बिगाड़ना नहीं है। सैड जो है ये वर्ड आया है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। इसके बाद में
हिम, हिम के बाद में ये कंजक्शन, ये जो हमें इन साइंस की जगह जो कंजक्शन यूज में लेना है वो होगा दैट। इस वर्ड को हमें हटाना है तो वो हट गया है। अब हमारे पास में एक साधारण या सिंपल सेंटेंस बच गया है, उसको हमें चेंज करना है। वी, वी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हीरो, और ये जो है किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंक्लूडिंग इसको दोनों, मतलब प्लूरल। तो ये जो है इसके लिए तो प्रॉपर प्रोनाउन ही है, ठीक है, इसके लिए प्रॉपर प्रोनाउन ही है, लेकिन वो बात किसकी कर रहा है, प्लूरल की कर रहा है, और ये जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दे, ठीक, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, दे के अनुसार जो प्रॉपर प्रोनाउन होगा वो होगा हैव। दे के अनुसार जो प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैव, मींस प्रेजेंट परफेक्ट, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड, और ये विन की थर्ड फॉर्म द मैच। इन्वर्टेड कोमा हमें रिमूव कर देना। तो हमारा सेंटेंस हो गया, हीरो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हिम दैट दे हैड वन द मैच। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हो गए हैं कंप्लीट। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में ये अलग अलग वर्ड्स जो हैं वो उसके अंदर उनकी आइडेंटिफिकेशन को शो करते हैं, और इनको किस तरह से चेंज किया जाता है वो हमने देख लिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में हमारे पास में कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेज बचते हैं, जैसे कि यदि कोई बात ऑन फोन हो रही हो, फोन पे कोई बात हो रही हो, या ऑन मोबाइल, तो एक तो जब फोन पे बातचीत हो रही हो तो उसको किस प्रकार से रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करेंगे उसको पढ़ेंगे अपन। और एक जो है जब दो लोगों के मध्य में बातचीत हो रही हो, वार्तालाप हो रहा हो, कन्वर्सेशन हो रहा हो, तो फिर उसको किस प्रकार से रिपोर्टेड डायलॉग किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो इनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे, सीखेंगे इनको भी किस तरह से चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक आप ये जितने हमने सेंटेंसेज को कवर किया है अभी तक 9 या 10 वीडियोज में, उनको आप तैयार रखिए, उनको प्रैक्टिसाइज कीजिए। अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप खुद सोल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस परमानेंट होंगे, अंडरस्टैंड होंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास में एग्जाम्पल्स हो, मतलब सेंटेंसेज हो अलग अलग प्रकार के, और उनको आप इनडायरेक्ट स्पीच में अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें कि वो आप सोल्व कर लें। जितने ज़्यादा आप खुद अपने बेसिस पे उनको सोल्व करेंगे उतना ही बेटर वे में आपको अंडरस्टैंड होगा। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, वीडियोस देखते रहिए, पूरे देखिए, एक हर छोटी बात का ध्यान रखिए, हर छोटा रूल बड़ा इफेक्ट रखता है इन सब चीज़ों के अंदर, और इनको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी लिखना है वो ये माइंड है, जितना आप यहाँ लिखेंगे उतना ही आपके काम में आएगा। क्योंकि एग्जाम जो सेंटर या एग्जाम हॉल में जहाँ आप बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे आप इसको लेके जाएंगे, माइंड को लेके जाएंगे, नोटबुक या बुक लेके नहीं जा सकते हैं। तो जितना आपके यहाँ लिखा हुआ होगा वही आपके काम में आएगा। नोटबुक्स भरी पड़ी रह जाएंगी, कोई फायदा नहीं है। बुक्स भी पहले से भरी पड़ी हैं, उनका भी कोई फायदा नहीं है एग्जाम हॉल में। तो वहाँ पे हम जिस चीज को लेके जाने वाले हैं, या जो चीज हमारे यूज आएगी, वो है हमारा माइंड। और उस माइंड में जितना हमारे ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, जितना ज्यादा हम इनको समझ जाएंगे, वही हमारे लिए यूजफुल है। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे
उतना आपके लिए बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, गुड बाय।